चलो, तो अभी एक चीज और जरा हम समझ लेंगे आज वाली क्लास में क्या कि ओपन स्टैक को पढ़ने के लिए बेसिक लिनक्स हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चे को बेसिक लिनक्स आनी चाहिए, ठीक है। दैट इज योर रेड हैट का जो ओएस इंस्टॉलेशन है दोस्तों, वो आपको आना चाहिए। अब इस लिनक्स में हमको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लिनक्स में यूजर कितने होते हैं, ठीक है। प्लस ये डायरेक्टरी क्या होती है यहाँ पे, और फाइल्स क्या होती हैं, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। तीसरा, ये वी कमांड क्या होती है, विम कमांड क्या होती है, और ये सीपी कमांड क्या है, आरएम कमांड क्या है, मूव कमांड क्या है, रीनेम कमांड क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। जरा एक सेकंड होल्ड करना प्लीज आप। ठीक है, चलो। तो ये थोड़ा बेसिक कमांड आपको आती हो, जैसे मूव कमांड क्या होती है, ठीक है। ये सब डेली क्लास में यूज होता है, ठीक है। चौथा, आपको लिनक्स में जैसे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, मतलब मशीन पिंग कैसे होती है, आईपी सबनेट क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। ये सबनेट मास्क क्या होता है, थोड़ा सा ये अगर चीजें क्लियर हो आपको, ठीक है। पांचवा, लिनक्स में एक स्टोरेज कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं बोले तो लिनक्स का बेसिक जैसे मतलब पार्टीशन क्या होता है, स्वैप क्या होता है, और ये एलवीएम कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पता हो आपको, ठीक है। छठवां, लिनक्स में एक केवीएम करके टॉपिक होता है, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये कैसे काम करता है ये पता हो हल्का सा आपको। और आपको दो टॉपिक और आने चाहिए बस आपको, एक आरपीएम एंड यम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ये आपको आए कि हम लोग आरपीएम इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या फंडा है। तो इतना बस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एक जैसे डब्ल्यू गेट कमांड होती है, एससीपी कमांड होती है, आरसिंक कमांड होती है, ठीक है। इतना बस मुझे चाहिए कि बच्चे को लिनक्स मतलब ओपन स्टैक पढ़ने के लिए ना इतनी चीजें कम से कम उसको आनी चाहिए, सो दैट, क्योंकि ये टॉपिक पता है बार बार आपके कोर्स के साथ क्या होंगे, ये मिक्स होंगे, ऐसे मान के चलो। मतलब इतना लिनक्स आपको कम से कम आना चाहिए। तो हम ओपन स्टैक में क्या ना, ये जो टॉपिक्स है ना दोस्तों, बार बार ये बेसिक ऐसे मान के चलो, जो लिनक्स हमारा होता है ना बेसिक लिनक्स में, इसमें और कमांड भी आती है, जैसे मान लो हेड कमांड हो गया, टेल कमांड हो गया, ग्रेप कमांड हो गया, ठीक है, सेड कमांड हो गया बेसिक आपका, ठीक है। बस इतना ये आपको आता हो, और थोड़ा सा आपको ये पता हो कि यार क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हाई अवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं, थोड़ा सा हम वर्चुअलाइजेशंस किसको बोलते हैं, इतना बेसिक पता हो इसके बारे में, ठीक है। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो सब मैं क्लास में आपसे डिस्कस भी करूंगा आपसे, ठीक है। लेकिन ये कभी टॉपिक आपने प्रैक्टिकली अगर कर रखे हैं, आपने ऊपर वाले ये वाले टॉपिक सारे आपने प्रैक्टिकल पढ़ रखा है आपने, ये पता होना चाहिए आपको प्रैक्टिकली आपको। और ये अगर थ्योरी बेस्ड थोड़ा सा क्लियर है आपका, तब भी हमारा काम ऐसे मान के चलो चल जाएगा, ठीक है ना। डन। तो इतना आप एज्यूम कर लो, अब आप अपना दिमाग गैस कर लो यहाँ पे कि यार इतना मुझे आता है क्या पहले से। इतना आपको आता है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो ये वाला एक यूआरएल है, यहाँ पे मेरे कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे बेसिक बेसिक मैंने वीडियोस डाले हुए हैं यहाँ पे। इस वाले अगर चैनल पे जाओगे आप, तो इस चैनल पे कुछ मैंने कुछ एक प्लेलिस्ट है मेरे पास ये वाली, जिसमें से आप बेसिक लिनक्स के कुछ आप कर सकते हो चाहो तो। ये देखो ये वाली, ये जो 19 इसमें कुछ टॉपिक्स यहाँ पड़े हुए हैं आपके सामने, ठीक है, ध्यान देना प्लीज। तो ये प्लेलिस्ट अगर आप स्टार्टिंग से आप एक बार फॉलो करोगे ये वाली, ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट में काफी सारे टॉपिक्स आपके हैं जो क्लियर हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ऐसे मान के चलो जो ओपन स्टैक पढ़ने के लिए आपको शायद आने चाहिए, आपको ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप इनको सीख पाए तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको ये टॉपिक पहले से आते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लिनक्स ही पढ़िए पहले जबरदस्ती, आप ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ ये टॉपिक बार बार ओपन स्टैक की क्लासेस में कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में आपको टर्म्स यूज होते हैं कि एलवीएम क्या होता है, स्वैप क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, सबनेट मास्क, फिर आपका गेटवे क्या होता है, ठीक है, डीएनएस किसको बोलते हैं, डीएससीपी किसको बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उनके सबके बारे में पता होना आपको चाहिए, क्योंकि एक ओपन स्टैक जो ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है, ओपन स्टैक की ट्रेनिंग दे रहा है, उसको आप माइंड ना करें, बट इतने टॉपिक्स अगर बच्चे को आता है तो ट्रेनर को पढ़ाने में आसानी रहेगी, आपको ओपन स्टैक पढ़ाने में। अदरवाइज पता है क्या, ट्रेनर भी डरेगा आपको पढ़ाने में कि यार मैं क्या ऐसा बोलूं जो आपके समझ में आ जाए, और क्या ना बोलूं जो आपके बाउंस कर जाए आपके, है ना। तो ये टर्म्स मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि लिनक्स में आपको आने ही चाहिए आपको।
ये मतलब एक कॉन्सेप्ट आपके सामने ये वाला है। प्लस कई बच्चे मुझे बोलते हैं, देखो ये तो मैंने आपको बताया बिफोर ओपन स्टैक। बिफोर ओपन स्टैक ट्रेनिंग आपको ये टॉपिक्स के बारे में आइडिया होने चाहिए। अब कई लोग कहते हैं सर अगर मुझे ओपन स्टैक के बाद मुझे कुछ एडवांस चीजें पढ़नी तो क्या पढ़ना चाहिए मुझे, ठीक है। अगर आफ्टर ओपन स्टैक ट्रेनिंग की बात बात करें हम लोग, तो 3 कोर्स हैं दोस्तों जो ओपन स्टैक ट्रेनिंग के बाद जनरली बच्चे करना पसंद करते हैं। एक तो बच्चे एनसेवल की जो ट्रेनिंग होती है, ये बहुत लोग करते हैं ओपन स्टैक पढ़ने के बाद, या पहले भी कर सकते हैं। दूसरा, काफी बच्चे डॉकर कंटेनर्स ये भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आज के मार्केट में डॉकर कंटेनर बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। तीसरा, एक ट्रेनिंग हमारी और यूज होती है यहाँ पे, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कुबरनीटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुबरनीटीज और ये डॉकर कंटेनर और एनसेवल ट्रेनिंग, प्लीज ध्यान देना, ये सारी वो ट्रेनिंग है जो कहीं ना कहीं ओपन स्टैक के साथ में टचिंग में आती है। टचिंग मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मान के चलो, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, डायग्राम से आप थोड़ा इजी समझ पाओगे। ऐसे मान के चलो, ये आपका ओपन स्टैक है, ठीक है। तो ओपन स्टैक के साथ में आप ऐसे एज्यूम करके चलें, ये इधर में आपका लिनक्स आ जाता है बेसिक आपका, इधर में ये आपका एनसिवल है, आपका एनसिवल जो प्लेबुक होती है आपने कभी सुना होगा, ये इधर में आपका डॉकर, और इधर आपका ये कुबरनीटीज। ये ऐसे मान के चलो सारी चीजों को मिला के ये पूरी टेक्नोलॉजी एक एक रियल लाइफ के अंदर ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। और हाँ, किसी बच्चे को हल्का सा पहले से अगर AWS क्लाउड आता है बेसिक मतलब चीजों को रिलेट करने के लिए तो अच्छी बात है, वरना उसकी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन ये ऐसे मान लो कुबरनीटीज और एनसिबल, डॉकर, लिनक्स, और देन ये बीच में देखो क्या है आपका यहाँ पे, ये ओपन स्टैक है। लेकिन ओपन स्टैक को पढ़ने के लिए पहली सीढ़ी ये होती है, दूसरी सीढ़ी आपकी ये वाली है, देन उसके बाद ये आपकी टचिंग टेक्नोलॉजी है, जिनको बाद में चाहो तो एक अपनी रियल लाइफ में, जो बच्चे अभी ओपन स्टैक पे काम कर रहे हैं ना, वो मेरी भाषा समझ गए होंगे कि हाँ यार ये चीजें सर आप जो बता रहे हो ना, यही टेक्नोलॉजी हमारे ऑफिस में क्या हो रही है, लगातार यही चीजें सुनने को मिल रही है आजकल हमको, एनसिबल, डॉकर, कुबरनीटीज, ओपन स्टैक, लिनक्स आपका, ठीक है। तो ये सारी वो टेक्नोलॉजीज हैं जो मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा हाई लेवल पे यूज हो रही हैं ओपन स्टैक की मार्केट में, ओपन स्टैक बेस्ड जहां पे इंफ्रा चल रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। तो बस ये चीजें मुझे आपको बतानी थी पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, कि भाई अपना पहले माइंड सेट करो, ओपन स्टैक पढ़ना है तो हमको इतनी चीजों को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ना हो मैं आपको ओपन स्टैक का बैच स्टार्ट कर दूं और बीच में फिर आप मेरा भी टाइम खराब हो जाए, आपका भी टाइम खराब हो। तो बेटर होता है कि पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी कोर्स को करने से पहले, क्योंकि मैं आपको कोई डेमो नहीं दे रहा हूँ ओपन स्टैक का, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि हम ओपन स्टैक अब पढ़ने जा रहे हैं। तो ओपन स्टैक पढ़ने के लिए अब ये चीजें पहले माइंड सेट कर लीजिए आप। अब मैं ओपन स्टैक पढ़ाना आपको यहाँ से आगे क्या करूंगा, धीरे धीरे स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। डन।